चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, पर महाभारत इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। क्योंकि जब तक ये दुनिया है, महाभारत चलेगी, बाहर भीतर। और मैं उस महाभारत का साक्षी हूं जो केवल कुरुक्षेत्र में ही नहीं, भीष्म के मन में भी चल रही थी, जो हमारे भीतर भी चलती रहती है। सही गलत की महाभारत। अब वो महाभारत मैंने देखी है, क्योंकि मैं आकाश हूं। मैंने देखा था कि जब दुर्योधन अपनी सारी हदें पार कर गया तो भीष्म गरजे और सभा में सन्नाटा छा गया। अब भीष्म ने उसको पकड़ा जो इस सबके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार था। जानते हैं कौन? धृतराष्ट्र। तो आइए सुनते हैं क्या हुआ भाई के साथ। मैं जानना चाहता हूं धृतराष्ट्र कि इस द्यूत क्रीड़ा का उद्देश्य क्या है। तुमने क्यों दी थी इसकी अनुमति? पांडवों को क्यों आमंत्रित किया गया था? मनोरंजन के लिए पितामह। इस खेल का उद्देश्य मनोरंजन था। तो तुम्हारा ये मनोरंजक खेल समाप्त हुआ या नहीं? समाप्त तो हो गया पितामह। तो जाओ, पूरी सभा को सूचना दो कि ये मात्र एक खेल था, और अब जिसने दांव पे जो कुछ हारा सब उसे वापस मिलेगा। हाँ, यही होगा पितामह। नहीं पिताश्री, ये नहीं हो सकता। शांत रहो दुर्योधन। शायद तुम्हें आभास नहीं है कि जितना तुम्हें बोलना था उससे अधिक बोल चुके हो। अब यदि इसके आगे एक भी शब्द बोलने का दुस्साहस किया तो अनर्थ होगा। मैं तुम्हें अपना आदेश सुना चुका हूं। आगे बढ़ो और सभा को सूचना दो। जी, मैं इस सभा को सूचित करता हूं कि पांडव और द्रुपद कुमारी अब मुक्त हैं। इस खेल में उन्होंने जो भी दांव पर हारा है उन्हें वापस किया जाएगा। मामा कहां जा रहे हैं आप? सब चौपट कर दिया, सब चौपट कर दिया, सब चौपट कर दिया। मेरी हर जीती हुई चाल पर काल बनकर बैठ गया ये बुढ़ा भीष्म। मेरा अपराध ही क्या था? क्या अपराध था मेरा? अरे मैंने तो खेल के हर नियम का पालन किया था। तुम्हें क्या लगता भीष्म कि तुम में अगर शक्ति है तो तुम मुझे हर बार परास्त कर दोगे? नहीं भीष्म, अरे जीता तो मैं ही था, जीता तो मैं ही था, जीता तो मैं ही हूं। गंधार कुमार, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं एकांत चाहता हूं। मेरी एकांत में बाधा डालने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? क्षमा करे गंधार कुमार, पर क्या मुझे आदेश है कि मैं पितामह से भी कह दूं कि आप उनसे मिलना नहीं चाहते? पितामह? क्या बात कर रहे हो सेवक? पितामह कहां से आ गए यहां? अभी तो नहीं आए हैं वो, पर किसी भी क्षण यहाँ पहुंचने को है। क्रोध से भरे हुए हैं वो, इसी ओर चले आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, पर मूर्ख हो तुम। हस्तिनापुर में रहकर भीष्म से प्रश्न करना चाहते थे, अपने साथ मेरी मृत्यु को भी बुलाना चाहते थे। जाओ 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 जाओ, भाग कर जाओ और उन्हें सम्मान के साथ अंदर लेकर आओ। हे ईश्वर, मेरी कुंडली में भीष्म की दशा कब जाएगी? जी करता है कि शनि को मंगल में डालकर अपनी चुंगल से बाहर निकाल दूं। कुछ कह रहे थे शकुनी? नहीं 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 नहीं, आपके सामने मैं क्या कह सकता हूं? आप ठहरे महारथी, चक्रवर्ती, महावीर। आपकी तो आवाज से ही धरती कांप जाती है पितामह। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा पितामह हूं? कुरुकुल को घृणा की अग्नि में झोंक देने वाला मुझे पितामह कहे, ये मैं सहन नहीं कर सकता।
ये आप क्या कह रहे हैं पितामह? मैं तो आपका इतना सम्मान करता हूं कि आपके चरण दूध से धोकर पी सकता हूं पितामह। एक बात ठीक से अपने मन में बिठा लो शकुनी। यदि तुमने कौरवों को भ्रमित करने का अपना ये घिनौना खेल बंद नहीं किया तो मुझ पर कीड़े पड़ेंगे, मुझ पर वो कीड़े पड़ेंगे जिनको पहले से कीड़े पड़े हों। मेरा क्या अपराध है? मैंने तो केवल दुर्योधन के लिए पासे फेंके थे, उसे राजधर्म का ज्ञान कराया था। अब कुरुकुल कुमार को तुमसे राजधर्म सीखना होगा शकुनी। मत भूलो कि तुम मेरी दया पे जी रहे हो। तुम्हारे पिता गंधार राज ने स्वयं तुम्हारा दासत्व मांगा था मुझसे, और दास का वध करना पाप नहीं होता। नहीं पितामह, ऐसा क्रोध ना करो मुझ पर। कहीं मैं आपके क्रोध मात्र से ही भस्म ना हो जाऊं पितामह। अभी तुमने भीष्म का क्रोध देखा ही कहां है। मुझे तुम्हारा अंत करने के लिए क्रोध का आह्वान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्षण भर में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं पितामह, दया करो, दया करो, अपने इस दास पर दया करो, दया करो पितामह, दया करो। छोड़ो मेरे चरण, और ये मत भूलना कि मैं किसी को बार बार क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हें याद है या याद दिलाऊं कि मैं एक बार पहले भी तुम्हें जीवन दान दे चुका हूं। ये आप क्या कह रहे हैं पितामह? बस मैं आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता। याद है पितामह, याद है मुझे भीष्म, मुझे एक एक घटना याद है। मेरे शरीर पर तुम्हारे दिए हुए एक एक घाव आज भी हरे हैं, और मैं उन्हें सूखने भी नहीं दूंगा। याद रखना भीष्म कि मैं अपना एक भी घाव तब तक नहीं सूखने दूंगा जब तक मैं कुरुवंश का अंत नहीं कर देता। तुम्हारे सर्वनाश तक मैं वो एक एक क्षण हजार हजार बार याद करूंगा भीष्म। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शकुनी ये सब कर क्यों रहा था? ऐसी कौन सी आग लगी हुई थी उसके अंदर कि वो हस्तिनापुर को फूंकने पर उतारू था? हस्तिनापुर की बर्बादी से उसको क्या मिलने वाला था? पर भैया, कुछ भी बिना वजह तो होता नहीं। तो शकुनी के भीतर लगी हुई आग की वजह पुरानी होनी चाहिए। देखें तो तुम गंगा पुत्र भीष्म की शक्ति को नहीं जानते धृतराष्ट्र। भीष्म वो प्रचंड ज्वाला है जिसमें संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी जलकर खाक हो चुकी हैं। गंधार राज सुबल में अभी इतना साहस नहीं कि वो मेरे साथ छल करे। क्षमा करें तात भीष्म, मैं आपकी मान मर्यादा और शक्ति पर कभी संदेह नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। गांधारी विधवा है, मुझसे पहले उसका विवाह हो चुका है, मर चुका है उसका पहला पति, और गंधार राज सुबल ने इस सच को आपसे छिपाने का दुस्साहस किया है। ये किसने कहा तुमसे? मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता तात, पर मैंने जो सुना है वो सच है। आप चाहे तो इसकी जांच करा सकते हैं। यदि मैं झूठा साबित हुआ तो अपना सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। यदि तुमने जो कहा वो सत्य है तो गांधार राज सुबल को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। कुरुवंश के साथ छल करने वाला जीवित नहीं रहेगा। अनर्थ हुआ महारानी गांधारी, भारी अनर्थ हुआ। कैसा अनर्थ धात्री? आपको पता है कि आपके पति, क्या हुआ मेरे पति को? वो अंधे हैं महारानी, आपको देख भी नहीं सकते, जन्मांध है वो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। झूठ है, झूठ है। ये सच है महारानी गांधारी,
आपके साथ धोखा हुआ है। मैं अभी स्वयं देख कर आ रही हूँ। मैं हमेशा से आपकी सेवा करती आ रही हूँ। भला मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? फिर पिताजी ने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया? एक अंधे के साथ मेरा विवाह क्यों किया? कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है धात्री? कैसे कर सकता है? महाराज, सुबल को दरबार में लाया जाए। महाराज, ऐसा क्यों किया महाराज? ये क्यों किया आपने? ऐसा क्या अपराध हो गया था मुझसे और मेरे पुत्रों से जो हमें इस तरह बंदी बनाकर? आंसू बहाना बंद करो सुबल। आंसुओं से सच नहीं धुलता। किस सच की बात कर रहे हैं महाराज? किस भूल की सजा दे रहे हैं मुझे ना समझ पाने की भूल का, कुरुवंश को ललकारने की भूल का, गांधारी के सच को छुपाने की भूल का दंड है ये क्या कह रहे हैं महाराज? गांधारी मेरी बेटी है और अब आपकी राजवधू। मैं उसका सच आपसे कैसे छुपा सकता हूँ महाराज? बेचारे होने का कितना अभिनय करोगे सुबल? क्या ये सच नहीं है कि धृतराष्ट्र से पहले गांधारी का विवाह किसी और से हो चुका था? क्या ये सच नहीं है कि उसका पहला पति मर चुका है? क्या ये भी सच नहीं है कि तुमने क्रूरा धृतराष्ट्र का विवाह एक विधवा के साथ किया है? ये आधा सच है महाराज, आधा सच। सच केवल सच होता है गांधार राज। तुमने क्रूराज के साथ छल किया है, उस भीष्म के साथ छल किया है जिसने कुरुवंश के लिए एक क्षण में अपनी सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की आहुति दे दी। किंतु महाराज, बस मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र से नहीं हुआ होता तो अब तक तुम जीवित नहीं होते। महाराज, रक्षकों, ले जाओ इसे और इसके पुत्रों के साथ इसे भी यातना कक्ष में डाल दो, ताकि जब तक ये और इसके पुत्र जीवित हैं अपने जीवित होने पे पछताते रहें। महाराज, मेरी बात तो सुनिए महाराज। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरी बात तो सुनिए महाराज। महाराज नहीं, महाराज। छोड़ दो हमें। पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ दो हमें। पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे। ईश्वर के लिए मेरे भाइयों को छोड़ दो। इन जानवरों के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा शकुनी। ये मनुष्य नहीं, नर पिशाच है, नर पिशाच। तुम्हें हम सबका श्राप लगेगा पापी हो, श्राप लगेगा हमारा। अहंकार जानते हैं, अहंकार आपको बहरा बना देता है। आप केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। सच बताइए कसम से, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सच सुनना ही नहीं चाहा? सेलेक्टिव लिसनिंग समझते हैं ना? बस वही सुनो जिसको आपका मन सुनना चाहे। पर वो सच क्या था जिसको भीष्म सुनना नहीं चाहते थे? और वो सच उनके सामने आया कैसे? बताएंगे गुरु। जब मिल बैठेंगे हम और आप और बिछाएंगे महाभारत की बिसात, तब तक खेलते रहिए महाभारत।